एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो इस चीज का ध्यान करें कि ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार भी ले सकते हैं। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। ओके, सो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स इस समय क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। एट ऑफ कप अपने आप निकल कर आया है, साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। ग्रेट, द फूल। ओके, next is death and rebirth. Okay, 8 of wands, the sun, 2 of cups, and bottom में we have 5 of pentacle. Okay, बॉटम की एनर्जी हमेशा वो दिखाती है जो आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आप देख लो क्या हाइड कर रहे हैं वो आपसे। ये दुख, ये पेन हाइड कर रहे हैं वो आपको, है ना। और दिखा क्या रहे हैं आपको? ये दिखा रहे हैं सन, खुशियां दिखा रहे हैं आपको। वो दिखा रहे हैं भाई मैं तो बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं तो जी पा रहा हूं तुम्हारे बिना, तुम ही नहीं हो जो मेरे बिना जी पा रही हो। ये लिटरली वो आपको ये दिखाने की कोशिश करे कि भाई तुम हो जो मेरे बिना नहीं जी पा रही हो, या तुम हो जो मेरे बिना नहीं जी पा रहे हो। मैं तो तुम्हारे बिना बिल्कुल खुश हूं। ठीक है, लेकिन आप असलियत देख लो, ये चीज है जो आपसे छुपा रहे हैं, ये चीज है। ठीक है, इट इज दैट एनर्जी। वो अपना दुख, अपना दर्द, अपना पेन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक छुपाएंगे? ज्यादा समय नहीं छुपा पाएंगे ये पर्सन। खैर, ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, और ज़ोडिएक्स निकल कर आएंगे और ज़ोडिएक्स की बात करेंगे, है ना। चलो, तो अब यहाँ पर जैसे कि मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये पर्सन अपने पेन, अपना दुख, अपना दर्द आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार है। आपके लिए इमोशनल नीड ये पर्सन फील करते हैं। इनको भी ऐसा लग रहा है कि इन्हें इस समय आपके साथ होना चाहिए। ओके, एंड बट ये आपसे, आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है। एक दूरियां आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो सकती है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो सकती है, या टोटली ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों के बीच में। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आज भी आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड आपके लिए महसूस करते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए 8 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड एंड डेथ एंड रीबर्थ। आपको चाहिए कि भाई मुझे स्टकनेस से बाहर निकालो। आपको चाहिए कि मुझे कोई फाइनल फैसला लेकर सुनाओ कि तुम भाई मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, मुझे कमिटमेंट देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मुझे एक साफ जवाब दो। ठीक है, तो आपको एक क्लैरिटी चाहिए अपने पार्टनर से, ताकि आप अगर स्टक्ड भी महसूस कर रहे हो तो आप उस स्टकनेस से बाहर निकलो। आपके ऊपर भी फैमिली का प्रेशर है, शादी करने के लिए कह रही है आपकी फैमिली। ठीक है, या फिर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, इनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन आपको चाहिए इनकी तरफ से क्लोजर। आपको चाहिए ये पर्सन साफ आकर, क्लियरली आकर मुझे बता दें कि आखिर इस शख्स को इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। उसे मेरे साथ रहना है, नहीं रहना है। वो मुझसे प्यार करता है तो मुझे बता दे, मुझसे प्यार नहीं करता है तो आकर मुझे बता दे। ठीक है, लेकिन मुझे इस तरीके से स्टक्ड ना रखें, क्योंकि आपके साथ क्या होता है ना, आप जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, आप जब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो ये पर्सन का कॉल आ जाता है, ये पर्सन का मैसेज आ जाता है। आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप चाहकर भी स्टकनेस से बाहर नहीं निकल पाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं करी है, आपने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन आप कर ही नहीं पाते हो, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, जो मूव ऑन से रिलेटेड आपके एफर्ट्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही चले जाते हैं। ओके, सो आई होप माई माइक इज फाइन। ठीक है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर ये पर्सन से आप चाहते हो क्लैरिटी दो,
ठीक है, मुझे एक क्लियर जवाब दो ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर मेरी जिंदगी में आना है तो आओ, नहीं आना है तो मुझे बताओ। ठीक है, आपको ये चीज चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, आप दिल से चाहते हो, बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन को बहुत याद करते हो, इनके साथ शादी करना चाहते हो। देखो 4 ऑफ हैंड की एनर्जी आई है, शादी करना चाहते हो। ठीक है, इनके साथ खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हो, रीयूनियन रिकंसिलिएशन को सेलिब्रेट करना चाहते हो इनके साथ। लेकिन उससे पहले ये भी तो जरूरी है ना कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं और भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। सी 8 ऑफ हैंड जो कि आपकी क्लियर कम्युनिकेशन को दिखाता है, और 2 ऑफ कप। आप लोगों की अब क्या चीज हो रही है ना, असल में चीज यहाँ पर ये है कि आप लोग ना सोलमेट्स हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में। और ये एक आप दोनों इसी वजह से एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों देखो फिजिकली आप दोनों अलग हो। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हो, अलग अलग जगहों पर रह रहे हो, डिफरेंट स्टेट भी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म कनेक्शन में भी हैं, है ना, सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हैं कुछ लोग यहाँ पर। बट क्या सिचुएशन हो रही है ना कि फिर भी आप दोनों को कुछ तो है जो बांधे हुए, कोई तो बॉन्ड है जो आप दोनों को बांधे हुए एक दूसरे के साथ, है ना। तो चाह कर भी आप दोनों अलग नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप लोग डेस्टिनी में हो, आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो। और जब आप दोनों, और देखो आपको कोई अपने घर से निकाल सकता है, ठीक है, आपको कोई अपनी जिंदगी से निकाल सकता है, लेकिन कोई आपको अपने नसीब से नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो ये पर्सन के नसीब में अगर आप हो, ये कितनी कोशिश कर लें कि आप अगर आप लाइक मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, और आप उनको अपने छोड़कर चले गए हो, दूसरे अपने मायके चले गए हो आप अगर छोड़कर उनको, ठीक है, या कुछ ऐसा हो रहा है कि उन्होंने आपको टोटल ब्रेकअप दे दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ आप, ठीक है, और टोटल ब्रेकअप दे दिया आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी के पास चला गया। ठीक है, या कुछ ऐसा हुआ कि उनके मदर फादर, उनके पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया कि भाई इससे शादी नहीं करनी है, इसको 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 अपनी मतलब कमिटमेंट नहीं देनी है इस पर्सन को। ठीक है, कोई कितनी ही कोशिश कर ले, अगर आप उनके नसीब में हो तो वो आपको अपने नसीब से निकाल कर नहीं फेंक सकते हैं, है ना। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों का सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके, और आपके दूर जाने से, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद इस पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव आए हैं। आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने के बाद इस पर्सन को बहुत चीजें हैं जो रियलाइज हो रही हैं, जिन चीजों का इन्हें एहसास हो रहा है। इस प्यार का एहसास जो आपके लिए वो महसूस करते हैं, उस प्यार का एहसास उन्हें पहले नहीं था। जब तक वो आपके साथ एक कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे, उस प्यार का एहसास उन्हें नहीं था। लेकिन जब से उन्हें ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिली है, उनको प्यार का एहसास होने लगा है, उनको उस फीलिंग का एहसास होने लगा है आपसे, जो आपकी कमी ने उनको एहसास करवाया है। ठीक है, जो आपसे करते हैं, जो उनके दिल में अभी तक छुपा हुआ था, लेकिन अभी तक उस प्यार को वो हाइड कर रहे थे, अभी तक उस प्यार को वो सिर्फ सप्रेस कर रहे थे, अभी तक उन्होंने आपकी जरूरत महसूस ही नहीं करी थी। लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में उन्हें आपकी जरूरत महसूस करा दी है, उन्हें एहसास करा दिया है आपकी कमी का। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ, यानी आपके पार्टनर आकर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। उनके थॉट्स हैं, उनके थॉट्स में भी यही चीज है कि वो आपको क्लैरिटी आकर दे। और आज सुबह भी ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपसे बात शुरू करें। ये कोई बहाना बना सकते हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि जहां तक ये मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, ये पर्सन कोई रीजन ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, ताकि ये इस कनेक्शन की बात को छेड़ सकें और आपसे बातों को क्लियर कर सके। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए कोई बहाना, कोई रीजन ढूंढते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गॉट इट। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस कनेक्शन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस कनेक्शन में आगे क्या है, क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या है इस पर्सन के दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले तो मास्टर की एनर्जी, ग्रेट, मास्टर की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव होती है गाइस, ठीक है, एंड इट इज पॉसिबिलिटी, इट्स पास्ट लाइफ। ओके, न्यू विजन, आपको एक नया नजरिया, है ना, एक नया नजरिया शुरू हो रहा है यहाँ पर। चेंज की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, यानी चलिए ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, डेथ एंड रीबर्थ भी एनर्जी भी आई है, क्रिएटर, बियॉन्ड इल्यूशन। ओके,
फाइन। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपको कहीं ना देखो पास्ट को लेकर सबसे पहले तो चलिए सबसे पहले मैं न्यू विजन की एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, इनका नजरिया बदल रहा है आपको देखने का, आपको समझने का, ठीक है। ये आपके नजरिए से आप चीजों को देख पा रहे हैं। आपने मतलब इन्हें एहसास इस चीज का हो रहा है कि आपको कितना दुख हुआ होगा, आपको कितना पेन मिला होगा जब ये आपको छोड़कर गए थे, जब इन्होंने आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी थी। तो आज सुबह इनके दिमाग में ना ये सब चीजें घूम रही हैं कि आप ही घूम रहे हो, ठीक है। उनको समझ में आ रहा है, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपका पेन, आपका दुख उन्हें एहसास हो रहा है, उस पेन का, उस दुख का एहसास बेसिकली आपके पार्टनर को हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नजरिया बदल रहा है, इनकी सोच बदल रही है आपको लेकर, ठीक है। अगर अभी तक ये आपको लेकर बहुत नेगेटिव थे, नेगेटिव सोचते थे, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ अब ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव सोचने लगे हैं, ओके। अब ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक इनके पास सिर्फ कंप्लेंट्स थी, शिकायतें थी, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ हर चीज के लिए आपको ब्लेम करते आए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका नजरिया आपको देखने का बदल रहा है और ये पर्सन आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ओके। आपकी अच्छाइयां इन्हें याद आ रही हैं, इन्हें एहसास हो रहा है कि आप कितने काइंड पर्सन हो, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आप तैयार रहते थे, हमेशा आपने दूसरों की हेल्प करी है, ठीक है। आप बहुत इनोसेंट पर्सन भी रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो हो मतलब अंदर से भी बहुत इनोसेंट हो, बहुत काइंड हो, और ऊपर से भी आप बहुत ब्यूटीफुल, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं वो आपको ना अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब उन्हें वो कंप्लेन्स याद नहीं रही हैं, उन कंप्लेन्स को, उन शिकायतों को, अपने उस टॉक्सिक नेचर को, अपनी उस ब्लेमिंग की हैबिट को ये पर्सन लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आपको देखने का एक नया नजरिया इन्हें मिला है, ओके। ये आपको एक नए नजरिए में देख रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितनी गलतियां करी हैं, और अपनी उस गलतियों का पछतावा, अपनी उन गलतियों का रिग्रेट भी आपके पार्टनर को हो रहा है। अब यहाँ पर आ जाती है पास्ट लाइफ की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप भी रिग्रेट की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ तो कनेक्शन में आना ही नहीं चाहिए था, ओके। आप आप गुस्सा हो, आप नाराज हो इस पर्सन से, ठीक है। आप इनको भूल जाना चाहते हो, आप इनको अपने दिल दिमाग से निकाल देना चाहते हो, लेकिन आप फिर भी नहीं निकाल पा रहे हो। आपको उस पल पर अफसोस हो रहा है कि जब आप इनके साथ कनेक्शन में आए थे, या जब आपने इनको हाँ करी थी, या पहली बार इनको प्रपोज करा था, या इन्होंने जब पहली बार आपको प्रपोज करा था, तो आपको उस मोमेंट पर अफसोस हो रहा है। आपको लगता है कि ये पर्सन तो इससे अच्छा मेरी जिंदगी में आया ही नहीं होता तो अच्छा था, है ना। तो आप भी कहीं ना कहीं एक रिग्रेट की एनर्जी में हो, ठीक है। आप खुद पर अफसोस कर रहे हो। आपको चाहिए कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आया भी है, तो इसकी पर्सन के आपकी लाइफ में आने का मोटिव क्या है, ठीक है। क्यों आया है ये पर्सन आपकी लाइफ में, क्या क्यों आया है। अगर इस पर्सन ने लाइफ टाइम आपके साथ नहीं रहना था, तो क्यों आया है फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में, ठीक है। बट यहाँ पर इसका जवाब भी है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ की एनर्जी कर्मास को भी डिनोट करती है। तो कुछ तो कार्मिक कनेक्शन इस पर्सन के साथ भी आपका रहा है, और उस कार्मिक कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था, ओके। एंड यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि अब ये जो पर्सन, जिन लोगों के देखो, जिन लोगों के सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बिल्कुल उनके पार्टनर वापस आ जाएंगे उनके पास, ठीक है। उनका रीयूनियन, रिकंसिलिएशन होगा, और एक डिवाइन टाइमिंग पर होगा, ठीक है। और इतना भी आपको समझने की जरूरत है कि सबके डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल अलग होते हैं। वो चीजें आपको पर्सनल रीडिंग्स में पता चलती हैं। यहाँ पर जो मैं डिवाइन टाइमिंग बताती हूँ, वो रेजोनेट तो कर सकता है आपके साथ, लेकिन वो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी का ना डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल अलग होता है, ओके। वो डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका ब्रेकअप लास्ट वीक हुआ है ना। कुछ लोग हैं जिनका लास्ट मंथ ब्रेकअप हुआ है, कुछ हैं जिनका 1 ईयर या 1 ईयर से भी ज्यादा टाइम हो चुका है ब्रेकअप हुए। तो हर किसी का इस तरीके से डिवाइन टाइमिंग भी अलग होता है, ओके। तो ठीक है, वो डिवाइन टाइमिंग भी चेकआउट करेंगे। जिनके साथ वो चीजें रेजोनेट हुई, वो बिल्कुल उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो। तो लास्ट में हम डिवाइन टाइमिंग भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर अपने आप को क्रिएटर मान रहे हैं। ये पर्सन भी खुद पर अफसोस कर रहे हैं। इनको भी ऐसा लग रहा है क्या जो कुछ भी आपके कनेक्शन में हुआ है, वो सबके जिम्मेवार ये खुद हैं। ये अपने आप को उन चीजों का जिम्मेवार मान रहे हैं, ओके। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। एंड प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के लिए क्या है, और इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या उनका और जानना जरूरी है। सो यहाँ पर है हर्मिट,
यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, चेरॉइट, सेवन ऑफ कप्स, next we have is Knight of Pentacles, great, the Devil, okay, Death and Rebirth, Page and Cups, Page of Cups, sorry, ठीक है, चलिए आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहे हो, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत लोगों के बीच में हुई है, लस्ट की फीलिंग भी है, लव की फीलिंग भी है, दोनों मैं यहाँ पर देख रही हूँ, डेविल की एनर्जी यहाँ पर नजर आई है। और ये पर्सन इस समय आपको लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक भी महसूस कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं। मैं ये भी देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहे हो, हर छोटी बड़ी चीज एक दूसरे के साथ शेयर करना, अच्छे बुरे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करना, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों एक दूसरे की, मतलब आप दोनों की थी एक दूसरे के साथ। और बट कहीं ना कहीं एकदम से सब चीजें, ऑल ऑफ सडन सब चीजें एकदम चेंज हो गई। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी की तो नजर आपके रिलेशनशिप को लगी है, किसी ने तो कुछ करा कराया हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे, ठीक है, जो इस तरीके की नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अननेसेसरी फाइट्स होने लग गई, जहां पर आप दोनों के मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप उन्हें नहीं समझ रहे थे, वो आपको नहीं समझ रहे थे, ऑल ऑफ सडन पूरी सिचुएशन ही खराब हो गई। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है, आप भी अगर इस नेगेटिविटी को फील करते हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको जरूरत है कि आप ब्लैक टर्मलाइन या ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट पहनो, ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हो अपने कपल, एज अ कपल की, ठीक है, तो वो मत करा करो, ठीक है, क्योंकि किसकी क्या इंटेंशन है यू नेवर नो, ओके। सो ऐसा मत करा करो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी ने तो कुछ करा कराया है, कोई तो है जो खुश नहीं है आप दोनों का एक, आप दोनों के एक होने से या आप दोनों के एक साथ होने से, ठीक है, तो कोई तो है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये नेगेटिविटी जो आपके रिलेशनशिप पे आई है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उस नेगेटिविटी का असर भी कम हो रहा है, और जैसे जैसे ये नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ये नेगेटिविटी बिल्कुल टूट रही है, वैसे वैसे चीजें बेहतर हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, वैसे वैसे चीजें अच्छी होंगी, जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी, जैसे जैसे नेगेटिविटी खत्म होगी ना, आप लोगों का रीयूनियन, रिकंसिलेशन होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अभी तो ये नेगेटिविटी है, बहुत लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रिस्टल रेमेडी कर रखी है, क्रिस्टल्स वेयर कर रहे हो या रेमेडीज कर रहे हो या हीलिंग करा रहे हो किसी से, ठीक है, तो वो चीजें बिल्कुल वर्क कर रही हैं आपके लिए, तो वो उनके लिए एक साइन भी है कि ये चीजें बिल्कुल आपके लिए वर्क कर रही हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो देखो, अभी भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। एक तो इनकी प्रॉब्लम ये है, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते सही से, ठीक है। इनके साथ ये चीज है, ये हर डिसीजन लेने से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। और अभी भी इनकी ऐसी ही हालत है जहां पर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपके प्यार का एहसास, आपके प्यार की रियलाइजेशन इस पर्सन को हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। जो आप चाहते हो ना कि ये पर्सन स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, तो अभी तक ये पर्सन स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं करंटली, लेकिन नियर फ्यूचर में आप इनको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए देखोगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन ये आपको सुनाना चाहेंगे, वो डिसीजन ये आपके सामने रखेंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपको स्टेबिलिटी, एश्योरेंस, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो उस रिलेशनशिप में, वो चीजें ये पर्सन आपको देना चाहेगा, ओके। और ये चीजें आपके सामने रखेंगे कि आप इनके साथ अब रिलेशनशिप में आना चाहते हो या नहीं। ये पर्सन आपके पास आएंगे, अपनी ईगो को साइड में रखकर ये पर्सन आपके पास आकर आपसे माफी भी मांगेंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन एक दूसरे के साथ, ओके, इट इज दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सोल टू सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ओके। और फिजिकली चाहे आप दोनों अलग हो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के नसीब में हो, ठीक है, एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, ओके। अगेन यहाँ पे डेथ की एनर्जी, तीनों बार डेक्स में डेथ की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है, विच शोज अ स्ट्रॉन्ग चेंज
बहुत बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। अगर एक्चुअली में आप इस रीडिंग तक पहुंचे और यहाँ तक मेरी इस बात को सुन पा रहे हो ना, तो बहुत बड़ा चेंज उन सब लोगों की लाइफ में आ रहा है जो आज इस बात को सुन पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बिग चेंज आपके रिलेशनशिप में आ रहा है और बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। ये एक ऐसा चेंज है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा। ओके, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया बेहतरीन हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। तो ऐसा कुछ बढ़िया चेंज अब आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आने वाला है। जो अभी तक आप अंदर से बहुत स्ट्रेसफुल रहते थे, परेशान रहते थे, तो अब वक्त आ चुका है कि आपका वो स्ट्रेस खत्म हो जाए, आपकी वो परेशानी खत्म हो जाए और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीजें आप तक पहुंच जाए। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कब कमिटमेंट देगा, क्या नियर फ्यूचर है उस पर्सन का के साथ मेरे व्यूअर्स का, और साथ ही साथ कब मेरे व्यूअर्स की डिवाइन टाइमिंग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइन टाइमिंग देखेंगे जैसे मैंने कहा था। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द हेरोफेंट। देखो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग बताऊंगी ना, ठीक है, जो एक्चुअली में आप एक अंदाजा लगा सकोगे, एक्यूरेट तो नहीं बट हाँ एक अंदाजा आप जरूर लगा सकोगे उस चीज से कि हाँ आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। ओके, डेविल, क्वीन ऑफ वैंड एंड बॉटम में यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये पर्सन आ रहा है, ये पर्सन पता है आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आप पर नजर रखकर बैठे हुए हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके थॉट्स क्या हैं, ठीक है, एंड आपके दिल में आज भी इनके लिए फीलिंग्स है या नहीं है, आप आज भी इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, ये पूरे तरीके से एश्योर हो जाना चाहते हैं। ठीक है, जब ये पूरे तरीके से एश्योर हो जाएंगे ना तभी ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके, क्योंकि इन्हें ना रिजेक्शन नहीं सुनना है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि देखो ईगोइस्टिक है आपके पार्टनर, बहुत प्राइडफुल है आपके पार्टनर, और इन्हें बहुत बुरा लगता है जब कोई इन्हें ना बोलता है, यू नो, और इन्हें रिजेक्शन नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये आपको तब अप्रोच करेंगे जब ये अपने अंदर से पूरे 100% सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आप इन्हें मना नहीं करने वाले हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब ये पर्सन पूरे तरीके से हील हो जाएंगे, ठीक है, तो आप इनको एफर्ट भी डालते हुए देखोगे, आप इनको अपने आप को अप्रोच करते हुए भी देखोगे, और आप ये आएंगे आपके सामने माफी मांगने आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना आप कितने रिलैक्स हो, ठीक है, और ये विक्टिम मेंटालिटी में है, ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप पूरे तरीके से जब आप रिलैक्स हो जाओगे, चीजें आपने पूरे तरीके से डिवाइन पर, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दी होंगी, ठीक है, तो ये पर्सन खुद ब खुद आ जाएंगे आपको अप्रोच करने। यू नो, ये चीज होती है जब हम किसी चीज का बहुत वेट करते हैं ना तो वो चीज और दूर हो जाती है। तो इसलिए वेट मत करो, इतना ध्यान रखना है आपने, वेट नहीं करना है। ओके, पर्सन अपने आप आएगा, उसके बाद ये पर्सन अपने आप आएगा। और जहां तक कि मैं डिवाइन टाइमिंग मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पर देखो डिवाइन टाइमिंग आपने क्या करना है कि देखो जब भी आपका ब्रेकअप हुआ है, ओके, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है लास्ट वीक, अगर लास्ट मंथ आपका ब्रेकअप हुआ है या लास्ट ईयर आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक नंबर मैं देख रही हूँ वो है 7। और 7 पता है 7 इज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल नंबर। 7 नंबर होता है मिराकल्स का, है ना, और 7 नंबर आपने देखा होगा 7 फेरे होते हैं, है ना, और 7 रेनबो के कलर भी 7 होते हैं। ठीक है, 7 इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर एंड 7 इज अ वेरी मिराक्युलस नंबर ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए भी 7 नंबर निकल कर आया है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 7 डेज के अंदर भी अपने पार्टनर के कॉल या मैसेज आ सकता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 7 वीक्स में भी अपने पार्टनर की तरफ से कॉल या मैसेज आ सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नेक्स्ट 7 मंथ के अंदर भी आ सकता है। यस, देखो आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपके लिए स्पेसिफिक नंबर निकल कर आ रहा है ना वो है 7। अब आज से जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके बाद से, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो ना उसके बाद से, मैंने जिस दिन पोस्ट करी है मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो मैं उस दिन की बात कर रही हूँ, उससे आप 7 नंबर लगा लो। ठीक है, कुछ तो 7 डेज हो सकते हैं, 7 वीक्स हो सकते हैं, 7 मंथ हो सकता है, ठीक है, या फिर 7 आवर्स भी हो सकते हैं, 7 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है, या 7 PM 7 AM
ये टाइमिंग भी हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको दी हैं। एक्यूरेट टाइम मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, बट ये हर चीज हर पर्सन के साथ ऐसी चीज मुझे बतानी है जो हर पर्सन के साथ रेजोनेट कर सके, राइट? और हर एक को क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, और हर किसी का ब्रेकअप, हर किसी की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर 7 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है, तो बिल्कुल बहुत जल्दी आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। ग्रेट, चलिए चलो चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर है, वो चाहते हैं कि पास में जाकर चीजों को बेहतर कर सकें, चीजों को और बढ़िया कर सकें। ठीक है, काश ये प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकें, है ना। वो आपको कभी नहीं भूल सकते, आपको कभी अपने दिल से नहीं निकाल सकता ये पर्सन। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों वर्ड्स के बिना भी एक दूसरे से बात कर सकते हो, आप दोनों की वाइब्स मैच करती हैं। वो आप रीजन हो उनकी खुशियों का, उनकी स्माइल का। कई बार उन्हें ऐसा भी लगता है आपको देखकर कि शायद आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो, आप भूल चुके हो उनको, या आपकी आवाज सुनकर इनको खुशी मिलती है, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, आपसे दूर होकर बहुत स्ट्रेसफुल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सेम एनर्जी, आई विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, मैं बहुत जल्दी तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, स्टॉक कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सारी जानकारी ले रहा हूँ। ग्रेट, सो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज हैं। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी हैं। अगर करी हैं तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की रीडिंग थी, कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। कितने परसेंट आपके साथ रेजोनेट हुई जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।